हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे, हमने हिंदी का एक पार्ट देख चुका हूं जिसमें से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर नहीं देखे हों तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलेंगे आज हम पार्ट को जिसमें से हम लोग स्वर और व्यंजन देख रहे थे, हम लोग सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पाते हैं। आप क्वेश्चन लगा हुआ होगा, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा और क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप समझेंगे क्या सारी चीज़ें हैं। तो हमें देखेंगे अघोष, यहाँ पर लिखा गया अघोष। तो आपको बता दें कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, इसी के टॉपिक के क्वेश्चन बचे थे जिसमें से हमने स्वर और व्यंजन को समाप्त कर लिया था। चलेंगे, हमने स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पाते हैं। लिखा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अगर आपको पता होगा, अगर आप बताया जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, आपका अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो देखेंगे कि प्रथम मतलब कि आप देखेंगे कि आपको पता है कि क, च, ट, त, प और व, ये सब क्या है आपके, ये आपके एक वर्ग है। अगर देखा जाए कि जो अघोष है तो प्रथम वर्ग आप देखेंगे ये ग है, ये आपका क्या है, तीसरा है, ये भी तीसरा, ये भी, ये चौथा है और ये क्या है, तीसरा है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वह ए होगा। क क्या होगा? क। ये आपका क्या है, एक अघोष है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है कि किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए क्या बाहर आती है। वह सघोष होगा, अघोष होगा, अल्पप्राण होगा कि महाप्राण होगा। तो आपको बताया गया था कि देखेंगे कि जो अघोष है, अ मीन्स क्या होता है, नहीं, अ मीन्स क्या होता है, नहीं, और जो घोष मीन्स क्या होता है, कंपन। तो यही कह रहा है कि जो हवा तंत्रियों से बिना टकराए क्या होता है, बाहर आ जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। अगर सघोष क्या बोलते हैं उसे, सघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है आपका, सघोष को अगर देखा जाएगा कि स मीन्स क्या होता है, साथ, और घोष मीन्स क्या होता है, कंपन। मतलब ऐसे वर्ण जो क्या होता है, हवा तंत्रियों को टकराकर बाहर निकलता है, उसे हम लोग सघोष बोलते हैं। अल्पप्राण क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जिसे बोलने में बहुत कम सांस लेने की जरूरत पड़ती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिसे बोलने में अधिक समय लगता है या सांस लेना पड़ता है उसे हम लोग महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा वो अघोष होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अभी आपको बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर कौन सा है, प है। कौन सा है? प है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दंतव्य वर्ण, निम्न में से दंतव्य वर्ण, दंतव्य में जो दांत से लगता है। आपको बताया गया कि जो त वर्ग होता है आपका, यह क्या होता है, अंतस होता है। च वर्ग क्या हो जाएगा आपका, तालु हो जाएगा। उ क्या हो जाएगा आपका, उ क्या हो जाएगा आपका, ओष्ठ वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। लेकिन जो त है क्या, वो दंत वर्ण है। क्या है, दंत वर्ण है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आ रहा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तब देखा है प्रत्येक वर्ग का आपका च होगा, ज होगा, झ होगा कि अड़ होगा। तो अगर पता होगा आपका प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, च। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो, क्या है आप देखेंगे, न हो, उन्हें क्या कहते हैं, गुंजन कहेंगे, अघोष कहेंगे, सघोष कहेंगे कि अल्पप्राण कहेंगे। अभी आपको बताया गया है कि जिसे अ मीन्स क्या होता है, नहीं, और घोष मीन्स कंपन, मतलब होता है आपको गूंज पैदा ना करे। तो गूंज पैदा कौन नहीं कर रहा है, अघोष नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि ये आपका सघोष टॉपिक से क्वेश्चन है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न, प्रयत्न में होता है कि आपको बोलने में कठिनाई हो, आपको थोड़ा सा क्या लगे, आपको कठिन महसूस हो, और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं होता है। तो उच्छिप्त से नहीं होता है, कि पार्श्विक से नहीं होता है, कि ऊष्म से नहीं होता है, कि सघोष से नहीं होता है। तो आपको बता दें जो प्रयत्न और उच्चारण के स्थान जो होता है वो क्या होता है, सघोष है। क्या है, सघोष है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से
घोष वर्ण कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे अघोष क्या था? पहला, और दूसरा क्या था? अघोष था। लेकिन अभी हमारे पास 5 वर्ग बचा था, अब क्या बचा? तीसरा बच रहा है, चौथा बच रहा है और पांचवा बच रहा है। मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर होगा वो क्या कहलाएगा? आपका घोष कहलाएगा या सघोष कहलाएगा। चलेंगे इसमें से देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा है। तो पहला देखेंगे च और ट, आपका क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और क भी क्या है? प्रथम वर्ग, ये भी कट जाएगा। तो ज बच रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? ज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सब सभी के सभी क्या है? ये सब सभी के सभी अघोष हैं, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो अभी बताया गया है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा अक्षर देखेंगे कौन सा इसमें से है? क भी नहीं है, ख भी नहीं है, च भी नहीं है, क्या है? ग आपका तीसरा अक्षर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ग। ये देखेंगे अगला क्वेश्चन है। अब आ गया अल्पप्राण से। देखेंगे अल्पप्राण क्या होगा? अल्प मीन्स क्या होता है? नहीं, और प्राण मीन्स होता है वायु। ऐसे अक्षर जिसे बोलने में क्या हो? सांस क्या हो? बहुत कम की जरूरत पड़ेगी, सांस की जो मात्रा हो क्या हो? कम निकलती हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन लगा है, देखेंगे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे, कि अनुस्वार कहेंगे, कि अल्पप्राण कहेंगे। तो अभी बताएंगे क्या कहलाएगा? वो अल्पप्राण कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अभी बताया गया है कि अच्छा ध्यान रखेंगे अल्पप्राण होता क्या है। अल्पप्राण क्या होता है? अगर देखा जाएगा कि आपको जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स है, आपको ट्रिक बताया गया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाएगा प्रत्येक वर्ग का, ये देखेंगे कि अब देखेंगे कि आपका जो होगा कि ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये क्या हो जाएगा? अल्पप्राण। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्पप्राण। क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाएगा? अल्पप्राण कहलाएगा। तो मतलब 135 वाला जो वर्ड होगा आपका क्या होगा? अल्पप्राण होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपका जो पहला अक्षर है इसमें कौन सा है, कौन सा तीसरा अक्षर है, कौन सा पांचवा अक्षर है। तो देखेंगे जो ख है दूसरा है, ग क्या है? तीसरा अक्षर है, और जो घ क्या है? चौथा है, और ठ क्या है? दूसरा अक्षर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो ग है क्या? तीसरा अक्षर, इसलिए क्या होगा? ये अल्पप्राण कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? अल्पप्राण ध्वनि भी क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो, या तीसरा अक्षर हो, या पांचवा अक्षर। देखेंगे ये भी दूसरा अक्षर है, ये क्या है आपका? ये चौथा अक्षर है, ये क्या है? ये क्या हो जाएगा आपका? ये चौथा अक्षर हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन अघोष भी है और अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो मतलब होता है कि वो अघोष भी है और क्या है आपका? अल्पप्राण भी है। तो ऐसा कौन सा? आपको बताया गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा वर्ग क्या कहलाता है आपका? अल्पप्राण कहलाता है। तो देखेंगे कि जो पहला भी हो और तीसरा भी हो और पांचवा भी हो, या दूसरा, या पहला हो दूसरा, अगर इसमें से सभी मिलेगा आपको तब वो क्या कहलाएगा? अघोष भी कहलाएगा और अल्पप्राण भी कहलाएगा। तो देखेंगे अगर आपको यहाँ पता होगा तो मतलब अल्पप्राण के आपका क्या होगा? अघोष क्या होगा? पहला और दूसरा अक्षर। और जो आपका क्या होगा? जो अल्पप्राण होगा वह पहला, तीसरा और पांचवा होगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? देखेंगे पहला अक्षर कौन सा आपका है? क है, बिल्कुल सही है। और त है। ज आपका देखेंगे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, तीसरा अक्षर ये भी है। चलेंगे ये भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? ये अघोष नहीं है। ठीक है, ट, ठ ये भी क्या है? ये क्या है? अघोष है, लेकिन क्या है आपका? अल्पप्राण नहीं है। झ क्या है आपका? च, छ, ज, झ, चौथा अक्षर है, ये क्या है? न अल्पप्राण है और न ही अघोष है। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है महाप्राण से आ गया। चलेंगे अब महाप्राण से आ जाएगा क्वेश्चन कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास अधिक निकलती है उसे कहते हैं। अभी बताया गया है कि महा मीन्स क्या हो जाएगा ज़्यादा, और प्राण मीन्स क्या हो जाएगा वायु। मतलब जिसे बोलने में ज़्यादा वायु निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। इसलिए क्या कहलाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। अल्प प्राण नहीं मतलब महाप्राण कौन सा है, तो महाप्राण आपको बताया गया था कि दूसरा और चौथा वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो देखेंगे कि जो दूसरा अक्षर हो या चौथा अक्षर हो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो इसमें से मिलाएंगे क ख, ये देखेंगे ग क्या है आपका पहला अक्षर है, ये नहीं होगा। ग क्या है, ये तीसरा अक्षर, ये भी गलत है। च क्या है, पहला अक्षर है, ये भी गलत है। तो ख क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका है, महाप्राण है, ना कि ये अल्पप्राण है। ठीक है, सबके सब और ये अल्पप्राण थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, महाप्राण। अभी आपको बताया गया कि क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो आपको बताना है महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण बताना है। अभी देखेंगे कि ये क क्या हो जाएगा, ये तो अल्पप्राण है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको देखेंगे कि हम लोग पहले अल्पप्राण देखते हैं 1, 3 और 5। ये आपको बताना है महाप्राण। आपको महाप्राण क्या है, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर ही खोजना है आपको बस। ये देखेंगे पहला अक्षर, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ख देखेंगे पहला अक्षर बिल्कुल सही है। छ क्या है, दूसरा अक्षर, ये भी सही है। ये ठ क्या है, ये भी दूसरा अक्षर है। थ भी दूसरा अक्षर है, फ भी अक्षर दूसरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ग क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर, ये भी गलत हो गया। ये तो अंतस्थ व्यंजन, ये भी गलत हो गया। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये आपको देखेंगे, आपको मिलाना है, मिलाकर फिर आपको नीचे आंसर रहेगा, आपको आंसर करना रहेगा। चलिए देखेंगे कि निम्नलिखित वर्णों को उनकी ध्वनि के गुणों के द्वारा क्या करना है, सुमेलित कीजिए। तो आपका क्या है, क क्या है, अघोष सघोष है कि अघोष है कि सघोष है कि अघोष है। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया अल्पप्राण महाप्राण सारी चीज़ लिखा गया है। तो क क्या है, आपको सघोष है कि अघोष है। तो आपको बताया क क्या है, अघोष है, लेकिन क्या है, अल्पप्राण है। क्या है, अल्पप्राण, मतलब कि पहला का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। ख क्या है आपका, ख क्या है, ख क्या है बताइए आप लोग, अघोष भी है लेकिन क्या है, महाप्राण है। ये क्या है, अघोष है, क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। लेकिन जो ग है वो सघोष है लेकिन अल्पप्राण है। क्या है, सघोष है, सघोष है, वो क्या है, अल्पप्राण है। सॉरी गलत हो रहा है। ठीक है, हाँ चलें देखेंगे। ये इसका जो आंसर होगा सर, ये तो अल्पप्राण है ना, क क्या है, अल्पप्राण होगा, लेकिन ये अघोष होगा। ये क्या होगा सर, ये नीचे वाले मिलाना चाहिए था हमने, अघोष है। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और जो घ होगा, एक बचा हुआ कि ये क्या होगा, घ क्या है, सघोष है लेकिन क्या है, महाप्राण है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाएगा कि ये जो क है ये क्या हो जाएगा आपका, ये अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष अल्पप्राण हो जाएगा। और जो ख है वो क्या है आपका, अघोष महाप्राण हो जाएगा। अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण ये हो जाएगा। और जो ग है वो क्या है, सघोष है, अल्पप्राण है। और जो घ है वो क्या है, वो सघोष महाप्राण है। ये आपका हो जाएगा। देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा, पहला क्या हो जाएगा, चौथा, पहला का चौथा। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हो जाएगा, फिर एक पहला हो जाएगा। मतलब कि 4 2 3 4 2 3 1, 4 3 2 1। आप देखेंगे 4 3 2 1 मिला है, 4 4 2 3 1। ठीक है, ये देखेंगे इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ये इसका जो आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।